ये आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ पर उपस्थित कृषि मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के हमारे उपाध्यक्ष, सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, उच्च शिक्षा के सचिव श्री शैलेश बगोली जी, अपर सचिव श्री आशीष जी और एमडी एवं सीईओ एनएससी, जिनका ये तो एक नवाचार का कार्यक्रम आपने करा ही है, आप इसके लिए तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से। और भी हमें बड़ी अपेक्षा भी है आपसे और अधिकार भी है आपके ऊपर कि अन्य भी अभी हमारे अन्य कार्यक्रमों को भी आपने, चूँकि आपसे हमारा बड़ा व्यक्तिगत संबंध भी है और आपने मुझे पूरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूरी उसकी कैसे कैसे काम करता है, मद्रास में कैसे करता है, मुंबई में कैसे करता है, देश के अन्य स्थानों पर कैसे करता है और इसके कारण से क्या क्या देश की व्यवस्थाएं चलती हैं, कितने देशों से इसका सीधे सीधे संपर्क होता है, पूरा मैं गया वहाँ पर तो हमने पूरा वहाँ पर देखा। और उससे पहले से भी आपसे मेरा बहुत व्यक्तिगत परिचय रहा है। इस नाते मैंने कहा कि अधिकारपूर्वक ये काम तो हमारा कर ही रहे हैं आप, यहाँ की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए, सोच नवाचार को बढ़ाने के लिए। अन्य क्षेत्रों में भी आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट हमको दिए हैं। मैं चाहूँगा मीनाक्षी जी कि आपके जो अन्य जो हमारे आपके अनुभव हैं, आपके द्वारा जो हमारे राज्य को और भी सहायता मिल सकती है आगे बढ़ने में, जो हमारा मैप है उसमें आशीष जी बहुत मददगार हो सकते हैं। तो आशीष जी का मैं स्वागत करता हूँ एक बार कि, और आप जो है कभी भी हमारे राज्य का कोई भी वो होता है तो कभी आप हमको जो है निराश करते ही नहीं हैं, हमारा हमेशा प्रोत्साहन करते हैं। इन्वेस्टर समिट में भी आए, आपको जब भी हमने जहाँ बुलाया वहाँ पर आपने हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। और कमलेश जी साथ में आपका भी, चूँकि आपकी पूरी टीम का, जीपी गर्ग जी का, आपका, सब लोगों का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हरीश आहूजा जी, साहिल मलिक जी, विजय मेहता जी, पुनीत धर्मसी जी, अमरीश जी, एवं इस कार्यक्रम में हमारे समस्त जो विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे वाइस चांसलर, प्राचार्यगण, सभी शिक्षकगण, और आज जिनको इस योजना का, जिनको आज ये अनुदान राशि भी मिल रही है और जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी को मैं और उपस्थित हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज यहाँ पहुँचने पर और बहुत सुंदर आयोजन के लिए आप सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और अभी आशीष जी ने कहा कि जितने भी छात्र होंगे, जितने भी इसमें जो लोग भी आवेदन करेंगे, उन सभी को हम मतलब सभी को हम सहायता करेंगे या सबको अनुदान देंगे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और हमारा राज्य छोटा होने के बाद भी आज विभिन्न क्षेत्रों में नए नए जो मापदंड हैं वो स्थापित कर रहा है। अभी मेहता जी कह रहे थे, हमने यूसीसी की बात करी, और भी जैसे नकल के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग और राज्य के लोग भी, हम लोग, सब लोग, ये है कि हमारे राज्य में कोई भी चीज़ बहुत आसानी से एक मॉडल बन सकती है। आपके भी जो भी नवाचार हैं आप अन्य राज्यों में करेंगे तो उसमें बहुत प्रकार की कई बार चुनौतियां भी हैं, अपने अलग अलग बड़े राज्य हैं, कहीं पर कुछ विभिन्नताएं हैं। लेकिन हमारे राज्य में जैसे हमने ये उच्च शिक्षा में शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करी है, ये तो ये बहुत जल्दी पूरा राज्य कवर हो सकता है इसमें। हम बिजली के क्षेत्र में, जैसे ये हमारे बिजली सचिव भी हैं, बगल में बैठे हैं आपके, मीनाक्षी सुंदरम जी,
एक दिन हम भारत सरकार के बिजली मंत्री जी से मिलने गए तो उनसे भी हमने कहा कि आपके लिए भारत का कोई राज्य मॉडल हो सकता है तो वो उत्तराखंड हो सकता है, क्योंकि हिमालय का राज्य है, गंगा का यमुना का प्रदेश है, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम करना और एक मॉडल बनाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इतनी चुनौती नहीं है कि जो पार न करी जा सके। चुनौती को स्वीकार करते हुए उसको कर सकते हैं हम लोग, और हर क्षेत्र में हमने तय किया है कि हम नए मानदंड स्थापित करेंगे और एक आदर्श राज्य के रूप में राज्य को एक पहचान मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणात्मक विकास के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से हमने और भी प्रयोग किए हैं। जैसे कक्षा 6 से लेकर 12 तक हमने मुख्यमंत्री के नाम से ही छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की है, उच्च शिक्षा में भी प्रारंभ की है, और ये भी काम कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई है, और मुझे ये गौरव की अनुभूति भी हो रही है कि हमारा राज्य देश का ऐसा पहला राज्य है जो ये शोध को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का शोध अनुदान शिक्षकों और जो हमारे रिसर्च के लोग हैं, शोधार्थी हैं, उनके लिए ये प्रदान कर रहा है। और इससे उच्च गुणवत्ता के शोध द्वारा न सिर्फ संबंधित व्यक्ति और संस्थान की पहचान स्थापित होती है, बल्कि और भी जो नवाचार है, मानवता के लिए जो भी हम काम कर सकते हैं, उसके भी नए विकल्पों की तलाश होती है। क्योंकि जितनी शोध करेंगे उतना हम नई चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे, आसान रास्ते भी खोज पाएंगे। और जहाँ ज्ञान विज्ञान बहुत सारी तरक्की कर रहा है, बहुत सारे नवाचार कर रहा है, नई नई रिसर्च कर रहा है, तो ये भी एक बड़ा काम होगा। और शोध किसी राज्य की सीमा से परे होगा, संपूर्ण विश्व के लिए वो वैसे भी सहायक होता है। शोध तो कहीं भी कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस योजना के प्रति अत्यंत उत्साह दिखाते हुए लगभग आज कितने 500 प्रस्ताव प्राप्त हुए, लगभग 500 के लगभग मान लीजिए, और इनमें से 44 लोगों को आज यहाँ पर जो है चयनित किया गया है। निश्चित रूप से इससे शोध नवाचार एक नई दृष्टि मिलेगी और उच्च शिक्षा का भी गुणात्मक रूप से विकास भी होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अनेक क्षेत्रों में नवाचार के काम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और विशेषकर से जो अभी हमारे मेहता जी ने भी कहा और आशीष जी ने भी कहा कि विकसित भारत का जो संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का कालखंड भी ये अमृत काल है। और इस अमृत काल में हमको बहुत काम करने हैं, हर क्षेत्र में नवाचार करना है।